भारत दुनिया की इस 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 6ठे नंबर पे आ गया है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था सच में कमजोर हो गई है या ये सिर्फ रुपए और डॉलर का एक खेल है? आज इस वीडियो में IMF की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में 2026 की, उस रिपोर्ट के आधार पर पूरी सच्चाई हम समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे। तो हम शुरू करते हैं भारत वर्सेस UK GDP। असली शुरुआत कहाँ से हुई है, क्योंकि ये दोनों लगभग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे और एक दूसरे से आगे पीछे चल रहे थे। तो सबसे पहले बेसिक जो है, कुछ समय पहले तक भारत की GDP की वैल्यू लगभग $4.1 ट्रिलियन थी और वही UK की जो GDP है उसकी वैल्यू थी $3.9 ट्रिलियन। तो इसीलिए भारत UK से आगे चल रहा था और ये था 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन अब IMF के जो नए आंकड़े आए हैं उनके अनुसार भारत 6ठे स्थान पर चला गया है। तो सवाल ये है, अचानक ऐसा क्या हुआ? तो भारत की जो करेंसी है रुपया, इसकी कमजोरी यहाँ से असली गेम शुरू होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है रुपए का कमजोर होना, रुपए का डिप्रिशिएट होना। हर एक कंट्री की जो GDP है उसकी जो कंपैरिजन है वो होती है डॉलर्स में। अगर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ भी रही है लेकिन अगर रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, तो ऑब्वियसली ये जो GDP की वैल्यू है वो डॉलर में कम ही दिखेगी। तो इसीलिए जो रैंकिंग भारत की हुई है वो नीचे आ गई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन उसकी वैल्यू जो है डॉलर्स में हमें कम दिख रही है। तो इसीलिए हमें एज एन इन्वेस्टर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसके अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है। ग्रोथ रेट लगभग 6.3% टू 6.5% रहने की उम्मीद है, जबकि दुनिया का एवरेज ग्रोथ रेट है सिर्फ 3%। तो इसका मतलब बहुत साफ है, भारत की ग्रोथ स्लो तो हुई ही नहीं है बल्कि बाकी देशों के हिसाब से काफ़ी तेजी से अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है। 2026 में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? 2026 में भारत का GDP लगभग $4.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकता है और उसमें सबसे खास बात, भारत जो है ग्लोबल ग्रोथ का एक इंजन बन चुका है। यानी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का योगदान लगातार बढ़ रहा है। अब देखते हैं इन फ्यूचर भारत जाएगा कहाँ। लॉन्ग टर्म हम अगर एक पिक्चर देखें तो भारत के ग्रोथ के पीछे मुख्यतः 3 कारण हैं। भारत की यंग पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक बेनिफिट्स जो मिलते हैं इसकी वजह से, जैसे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा कंज्यूम करेगी, काम करने वाली पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो वो एक एडवांटेज हो जाता है, बिजनेसेस बढ़ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना, जो भी मेक इन इंडिया कैंपेन है, PLI स्कीम से, इसकी वजह से, और डिजिटल इकोनॉमी भारत में बहुत अच्छे से बढ़ रही है, UPI है, इंटरनेट, स्टार्टअप्स है। तो ये सारे रीजन से भारत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2030-2031 तक भारत की पोजीशन की बात करें एक्सपोर्ट्स और रिपोर्ट्स के अनुसार, तो भारत 2028 से 2030 में दुनिया की 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसमें संभावित रैंकिंग जो हो सकती है, सबसे पहले नंबर पे USA रहेगा, 2 नंबर पे चाइना और 3rd नंबर पे भारत आएगा। यानी लॉन्ग टर्म में भारत का फ्यूचर काफ़ी मजबूत दिख रहा है। अब बात करते हैं एक निवेशक की दृष्टि से। एक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टेड अमाउंट में सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कहाँ पे बना के मिल सकते हैं? देखो, एक कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, कंट्री डेवलप हो रही है, तो सबसे पहले फोकस में आता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडिया में तो बहुत स्कोप है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाईवेज है, सड़कें, रेलवे, ये सारे जो डेवलप होना अभी भी बहुत बाकी है। तो ये सेक्टर, अब इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी फोकस में आ जाता है।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है तो वो भी फोकस में आ जाती है, कैपिटल गुड्स जैसे कंपनीज़ हैं। फिर ये सब चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के सोर्सेज स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी, तो इनके स्टॉक्स भी फोकस में आ जाते हैं। डिजिटल कंपनीज जो है और जो एआई को सपोर्ट करती है ऐसी कंपनीज, तो ये सारी कंपनी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा दे सकती है। तो अभी इम्पोर्टेंट सवाल, क्या भारत सच में कमज़ोर हो रहा है? भारत की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है? लेकिन असल में सवाल ये पूछना चाहिए, भारत वीक हुआ है? तो जवाब है नहीं। तो ये सिर्फ डॉलर वर्सेस रुपये का असर है, जिसकी वजह से जो नंबर की रैंकिंग कम हो गई है। आसान एग्जांपल बताती हूँ। देखो, आपकी सैलरी बढ़ गई है, लेकिन वही डॉलर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन में देखें तो आपकी सैलरी की वैल्यू कम दिखेगी, भले ही आपकी सैलरी बढ़ गई है, और वही भारत के साथ भी हुआ है। सो इन कंक्लूजन, भारत की रैंकिंग ज़रूर बदली है, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली उतार चढ़ाव कहाँ पे नहीं आते, हमारे घर पे भी आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत का राइज होना तय है, निश्चित है। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड एंड बिलीव इन इंडियाज लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको फाइनेंशियल कंटेंट में इंटरेस्ट है, और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाइए सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।